नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और हम लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश खबरों का पंचनामा, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की हम पड़ताल करते हैं, उन्हें सत्यता और तर्क की कसौटी पर परखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही वायरल खबर की पड़ताल के साथ। क्या चुनाव में नकली उंगलियों का इस्तेमाल हो सकता है? क्या नकली उंगलियों के जरिए एक ही आदमी बार बार वोट डाल सकता है? सोशल मीडिया पर एक मैसेज और तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें नकली उंगलियों के जरिए कहा जा रहा है कि वोट डाला जा सकता है। अब इसकी सच्चाई क्या है और क्यों नकली उंगली की जरूरत पड़ी है? क्या दावा हो रहा है, पहले ये देखते हैं और इसकी पड़ताल भी करते हैं। चुनावी मौसम में क्या है नकली उंगलियों का सच? क्या चुनावी मौसम में उंगलियां भी पहनने लगती हैं मुखौटे? नकली उंगलियों के जरिए एक ही शख्स का बार बार वोट देने का दावा कितना सच्चा है? देश में इस वक्त चुनावी मौसम है और ठीक इसी वक्त सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज लोकतंत्र के इस महापर्व पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस मैसेज में उन करोड़ों लोगों के वोट डालने के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं जो अपने एक वोट के सहारे नई सरकार चुनते हैं। इस वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर उंगलियों पर प्रोस्थेटिक फिंगर लगाकर धांधली की जा रही है। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाकर जाली वोट डालने और बूथ लूटने का जुगाड़ जरूर बंद कर दिया, लेकिन नए जुगाड़ सामने आने लगे। उंगलियों पर नकली उंगलियां चढ़ाकर स्याही लगवाना ऐसा ही एक जुगाड़ है। आप उंगली के मुखौटे पर स्याही लगवा कर आ जाते हैं, फिर उसी उंगली को दूसरा ताजा मुखौटा पहनाकर लाइन में जा खड़े होते हैं। इस वायरल मैसेज को लोग खूब शेयर और लाइक कर रहे हैं। वायरल तस्वीर को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि चुनाव में ज्यादा वोटिंग का फायदा लेने के लिए इन नकली उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। किसी का दावा है कि यह अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। ये प्रोस्थेटिक फिंगर चीन से सप्लाई किए जा रहे हैं। जब ये मैसेज हमारे पास पहुंचा तो हमने इसका सच जानने के मिशन का आगाज किया। इंटरनेट पर इस खबर की तफ्तीश के दौरान हमें पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का ट्वीट भी मिला। पूर्व चुनाव आयुक्त ने खुद ट्वीट कर लिखा, किसी ने उन्हें यह तस्वीर भेजी है। इस तस्वीर के कोलाज में एक स्याही लगी उंगली वाली तस्वीर भी है। चुनाव में वोट की गड़बड़ी से जुड़े इस वायरल मैसेज की तफ्तीश के दौरान हमने आम लोगों से इसके बारे में बातचीत की। हमने पूछा कि क्या उन्हें प्रोस्थेटिक फिंगर के बारे में कुछ जानकारी है। अगर ये इमेज बिल्कुल में सही है, रियल है, तब चुनाव जैसा जो इतना सीरियस मुद्दा होता है उसके लिए ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। तो अगर ये रियल है तो मोस्ट ऑफ जो पीपल्स जो इंडिया के डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं उनका बिलीव टूट जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ये फेक है, इसको वायरल किया जा रहा है जस्ट कि डराने के लिए, देन तो ये और भी बुरा है। उसको भी एक नज़र डालना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये गलत है तरीका। ये बेसिकली चुनाव आयोग के अगेंस्ट में है। सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आखिर सच क्या है, इसका आधिकारिक जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है। इसलिए हमने रुख किया चुनाव आयोग का। वायरल मैसेज को लेकर हम लखनऊ में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलकार सिंह के पास पहुंचे। नहीं, ये एक सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियो प्रचारित हुआ है, सोशल मीडिया पे हुआ है, पर ये कब का है, कहाँ का है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा क्या है कि इस संबंध में कोई कहीं से शिकायत भी नहीं आई है। फिर दूसरा हम देखते हैं इसमें कि इट मे बी फॉर सम अदर पर्पस एट सम अदर प्लेस, बट इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि एक उंगली से ही सब कुछ इलेक्शन हमारा होता है। निर्वाचन अधिकारी ने हमें बताया कि चुनाव में महज प्रोस्थेटिक फिंगर के जरिए ही गड़बड़ी अंजाम नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग के मुकम्मल इंतजाम के आगे इस तरह की शातिर चालें कामयाब नहीं हो सकती है। जितना पुअर क्वालिटी हमको इसका लग रहा है देखने से, तो जैसे ही उसको यदि मान लिया पहनता भी है, कहीं मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो इमीडिएटली वो आदमी इसको एकदम देख के पहचान जाएगा। उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ये नहीं होगी। नेचुरल फिंगर में और आर्टिफिशियल में 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो आदमी क्योंकि इसको करता है, इट इज़ नॉट कि एक मशीन वहाँ पर देख रही है इसको, वो संभव ही नहीं है। फिर क्या है कि वहाँ पर उसको पहचानने के लिए हमारी जो पोलिंग पार्टी है वो भी एक आदमी को द्वारा कोई आता है तो पहचानेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पार्टी का, प्रत्येक कैंडिडेट का जो एजेंट होता है वहाँ पर होता है। वो इसीलिए होता है कि वो कोई भी आदमी उस क्षेत्र का नहीं है या द्वारा आ रहा है, वो उनको सबको पहचानता है, लोकल आदमी होता है। कई जगह वीडियोग्राफी भी हमारी हो रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी हैं। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो एक विदाउट एनी बेसिस एक वीडियो चला है, कहाँ का है, कब का है, देयर इज़ नो एविडेंस। अब तक हमारी पड़ताल एक मुकाम तक पहुंच चुकी थी। निर्वाचन अधिकारी ने साफ कर दिया कि चुनावी मौसम में उंगलियों के मुखौटे पहनने का दावा गलत है।
लेकिन अभी एक सवाल अनसुलझा था। हमें अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका था कि आखिर इन तस्वीरों और वायरल मैसेज का सच है क्या। हमने इंटरनेट पर अपनी पड़ताल तेज की। हमने प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों और डॉक्टर्स पर फोकस किया और यहीं हमें कामयाबी हाथ लगी। पड़ताल में हमें मालूम चला कि दरअसल ये तस्वीरें जापान की हैं। जापान की एक डॉक्टर युकाको फुकुशिमा इन उंगलियों को बनाती हैं ताकि जिन लोगों की उंगलियां किसी वजह से कट जाती हैं उन्हें नई उंगलियां लगाई जा सकें। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ऐसी उंगलियों का इस्तेमाल गैंगस्टर्स ज्यादा करते हैं ताकि पकड़े जाने से वो बच सके। जापान के क्रिमिनल गैंग याकुजा के अपराधी ऐसी नकली उंगलियों का इस्तेमाल अक्सर किया करते हैं। दरअसल जापानी याकुजा गैंग के सदस्यों को किसी नियम को तोड़ने की सख्त सजा दी जाती है। सजा के तौर पर उनकी उंगलियां काट दी जाती है। याकुजा के नियमों के तहत नियम तोड़ने वाले सदस्यों की लिटिल फिंगर यानी छोटी उंगली काट दी जाती है। इसके बाद हर गलती पर हाथ की बची उंगलियां काटी जाती हैं। याकुजा के नियम को तोड़ने पर खास तौर पर बाएं हाथ की उंगलियों को निशाना बनाया जाता है और तलवार से इन उंगलियों को काट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग याकुजा के अपराधी हैं। जापान में कटी हुई उंगलियां गैंगस्टर्स होने की शिनाख्त की वजह बनता है। ऐसे में गैंग के मेंबर अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रोस्थेटिक फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। इस रीति को याकुजा के लोग युबित्सुमी के नाम से पुकारते हैं। एक कृत्रिम उंगली बनाने की कीमत करीब 18 लाख रुपए होती है। याकुजा जापान में बदनाम गैंगस्टर्स का एक ग्रुप है जिसके सदस्यों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है, जो जापान में तरह तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। हमारी पड़ताल में ये साफ हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज गलत है और वायरल मैसेज में इस्तेमाल उंगलियां जापान में याकुजा सदस्यों के इस्तेमाल करने वाली उंगलियां हैं। इनका भारत में हो रहे चुनावों से कोई रिश्ता नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये मैसेज कोरा झूठ साबित हुआ। आगे करते हैं एक और वायरल वीडियो की पड़ताल जो चुनाव में जुटे उम्मीदवारों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में दावा हो रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर पसंदीदा उम्मीदवार को जिताया जा सकता है। इस वीडियो में तो बाकायदा ईवीएम में छेड़छाड़ का डेमो भी दिखाया गया है। आखिर क्या है इस वीडियो की हकीकत? न्यूज़ नेशन ने जब इसकी पड़ताल की तो क्या पाया, देखिए जरा। बहुत गौर से सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए। इस वीडियो ने चुनाव आयोग के माथे पर शिकन ला दी है। चुनाव में किस्मत आजमा रहे दिग्गज भी हैरान हैं, परेशान हैं। क्या चुनाव में पसंदीदा उम्मीदवार जिताए जा सकते हैं? क्या मामूली सी ट्रिक चुनाव में हार जीत का फैसला कर सकती है? एक वीडियो आजकल खूब सर्कुलेट हो रहा है जिसके मुताबिक ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। आप भी वोट डालने जा रहे हैं तो आपके जहन में भी ये सवाल उठेगा कि क्या वाकई ये मुमकिन है। एक ऐसा वीडियो आजकल खूब सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक शख्स इस वीडियो के जरिए बताता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ कैसे की जा सकती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ करना संभव है। भारतीय चुनाव आयोग वोट डालने में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को बेहद सुरक्षित मानता है, लेकिन दावा वायरल वीडियो में भी किया जा रहा है और बिना पड़ताल वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे को झुठलाया नहीं जा सकता है। लिहाजा न्यूज़ नेशन ने इस वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने 3 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो के 2 हिस्से किए। पहले हिस्से में करीब 1 मिनट 17 सेकंड का वीडियो था जिसमें यह बताया जा रहा है कि वोट डालने के दौरान ईवीएम किस तरह से काम करती है। ईवीएम मशीन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाने के बाद आप देख रहे, अभी मैंने दबाया नहीं है, आप देख रहे हो टोटल 20 वोट है। अभी मैं क्लियर बटन दबा रहा हूँ तो अभी वोट 0 हो गए, मतलब मशीन के अंदर का सब डेटा डिलीट हो गया है। अभी 7 बजे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाता है, उसके बाद बैलेट यूनिट पे लाइट आ गया है ग्रीन, आप देख रहे हो। अभी वोटिंग के लिए मशीन रेडी हो गई। अभी एक वोट कास्ट होगा तो वो रिकॉर्ड होगा। तो अभी आपने आवाज भी सुना और लाइट भी देखा, एक वोट। तो उसके बाद वोट नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगली बार वापस बैलेट बटन नहीं दबाता है कंट्रोल यूनिट पे, तब तक वोट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी हम लोग और एक बार कर रहे हैं, दूसरा वोट डाला है, तीसरा वोट डाला है, चौथा वोट डाला है, 5वां वोट डाला है। अभी हम शाम के 5 बजे क्लोज बटन पे बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद मशीन वोट एक्सेप्ट नहीं करती है।
उसके बाद रिजल्ट बटन काउंटिंग के डेट के वक्त रिजल्ट बटन दबाया जाता है। तो आप देख रहे हो एक नंबर को टोटल 5 वोट्स है, टोटल वोट्स भी 5 है और एक नंबर को 5 है, बाकी सब लोग को 0-0 है। अब तक दिखाए गए वीडियो में छेड़छाड़ करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अभी आपने सिर्फ आधा वीडियो देखा है। अभी वीडियो का 2 मिनट 41 सेकंड का हिस्सा सामने आना बाकी है। तो ये मशीन बराबर चल रही है, लेकिन ये मशीन में अभी बाइजिंग मोड में कैसे डालेगा हम आपको बताएंगे कि अभी हम वापस बताएंगे कि बाइजिंग मोड में वोट ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो इसके लिए की सीक्वेंस है। अभी आप ये मेरे हाथ में जो कागज है उसके ऊपर देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ों का मतलब है कि अभी 4 नंबर के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको 3, 2, 5, 1, 4 इस सीक्वेंस से वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब वोटर आएगा, वो पहला वोटर 3 नंबर को वोटिंग करेगा, उसके बाद का वोटर 2 नंबर को वोटिंग करेगा, फिर 5 नंबर को, 1 नंबर को और 4 नंबर, ऐसे 5 वोटर लाइन से 4 बजे जाके वोटिंग करेंगे। तो उसके पहले जो वोट पड़े रहेंगे उसमें अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें 50% का वोट ट्रांसफर होता है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी हम लोग वापस देख रहे हैं। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूँ, क्लियर बटन दबा रहा हूँ, तो टोटल वोट्स 0 हो जाएंगे। ये पूरा वीडियो आपको दिखाएं उससे पहले हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ सच की तह तक पहुंचना है। इस वायरल वीडियो में किए जा रहे किसी किस्म के दावे की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं कर रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वायरल वीडियो का बाकी का हिस्सा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के उम्मीदवार को 10 वोट डालेंगे। 2, ओके, अभी हम लोग ने 10 वोट डाले हैं। अभी हम लोग को 4 नंबर के कैंडिडेट को जिताना है। तो अभी अगला वोट जो रहेगा वो 3 नंबर को डाला जाएगा। तो 3 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला है। उसके बाद 2 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 5 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 1 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 4 नंबर को वोटिंग होगी। अभी हम लोग ने टोटल 15 वोट डाले हैं, जिसमें से 1 नंबर को हम लोग ने 11 वोट डाले थे। पहले 10 और बाद में 1, ऐसे 11 वोट डाले थे। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूँ और उसके बाद रिजल्ट बटन दबा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं टोटल 11 वोट थे, उसमें से 4 वोट कटे हैं और अभी 4 नंबर के कैंडिडेट को हम लोग ने सिर्फ 1 ही वोट डाला था, लेकिन उसका फुल वोट 8 है। देखो टोटल वोट 15 है, मतलब वोट टैली हो रहा है, लेकिन बाकी के लोगों के भी वोट ट्रांसफर हो गए। 1 नंबर का वोट 4 ट्रांसफर हुआ है। 2 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 1 वोट नहीं आया है, 0 है। 3 नंबर को भी हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 0 आया है। इसका मतलब इन लोग का अभी मैं सबके सब भी वोट 1 नंबर के ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अगर 1 नंबर के सारे वोट ट्रांसफर होंगे तो किसी को भी डाउट आएगा, तो वाद विवाद होएगा। सुना आपने, वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स ने बाइजिंग मोड की बात की। इस शख्स के मुताबिक बाइजिंग मोड का मतलब है उन वोटों तक फिर से पहुंचना जो अब तक इस ईवीएम में डाले जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ईवीएम में डाले गए वोट पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर किए जा सकते हैं? ईवीएम में छेड़छाड़ का पूरा वीडियो आपके सामने आ चुका है। वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा भी आपने देख लिया है। जब न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल की तो क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आई, आपको अब ये भी दिखाते हैं। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर कैसे ये ईवीएम पोलिंग बूथ तक पहुंचती है, कौन इसकी निगरानी करता है, क्या चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पोलिंग बूथ पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हमें पता चला कि ईवीएम में मौजूद कंट्रोल यूनिट की वजह से उसमें छेड़छाड़ की आशंका न के बराबर होती है। ईवीएम के काम करने के तरीके से तो साफ लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो भी आंखों के सामने करके दिखाया जा रहा है। 1 नंबर के उम्मीदवार को 10 वोट डालेंगे। अब हमें अपनी जांच को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक आधिकारिक बयान की जरूरत थी। किसी भी जिले के डीएम पर चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेदारी होती है, लिहाजा हमने इस बारे में बलरामपुर के डीएम से बात की।
पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में कहीं भी छेड़छाड़ संभव नहीं है, क्योंकि टोटल ट्रांसपेरेंट है। उसमें कैंडिडेट के सामने है, कैंडिडेट्स के एजेंट, इलेक्शन एजेंट और जो मतदान एजेंट, बूथ एजेंट है या काउंटिंग एजेंट है, सब पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं संभव है। डीएम साहब ने साफ साफ कह दिया कि ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की संभावना को लेकर के जब हमने इलेक्शन कमीशन से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह के वायरल वीडियो से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस तरह के वायरल वीडियो पूरी तरीके से फेक होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। चुनाव आयोग ने भी इस वायरल वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। यानी हमारी अब तक की पड़ताल और एक्सपर्ट के बयान से साफ है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। इतना ही नहीं, इस वीडियो को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जोड़कर वायरल किया जा रहा है, जबकि ये वीडियो YouTube पर 16 अक्टूबर 2016 को अपलोड किया गया था। मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही ये वीडियो YouTube पर मौजूद था। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टी न्यूज़ नेशन। इलेक्शन कमीशन इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो, उसके लिए सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है हर कदम पर। तो ये वीडियो कोरी अफवाह है, पूरा झूठ है। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।